सुबह के 8:30 बज रहे थे। मैं अपने किचन में गई चाय बनाने के लिए और तभी ना मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है एंड इट वाज अ स्ट्रेट नो। मतलब मैं 3 दिन से इस नोटिफिकेशन का वेट कर रही थी इंटरव्यू के फीडबैक के लिए, और जो इंटरव्यू का रिजल्ट था वो अ स्ट्रेट नो। और जैसे ही मैंने ये देखा ना, सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। और वैसे ही मेरे मुंह से निकला ये कि यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी और अपने दिमाग में डायलॉग्स कुक कर रही थी। मतलब गुस्से में ना अपने दिमाग में डायलॉग्स कुक कर रही थी और मैं ये बोल रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, फिर कोई नोटिस क्यों नहीं करता है मेरी मेहनत को। और वैसे ही मेरी नज़र सामने स्लैब पे रखे मेरे जब काउंटर पर गई, और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मैंने रियलाइज़ किया कि यार फिर से, मतलब मैं कैमरे के सामने आके वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन राधिका तू तो वो चीज़ फॉलो ही नहीं कर पा रही। क्या फ़ायदा है फिर उन सब चीज़ों का। उस वक्त जो मन में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि तू कैमरा के सामने आके लोगों को ज्ञान दे लेती है, वीडियो बना लेती है, लेकिन वो चीज़ तेरे से खुद फॉलो नहीं करी जा रही। एक एक छोटा सा श्रावण चैलेंज लिया था तूने, एक 4 स्टेप का सिंपल सा छोटा सा श्रावण चैलेंज, और वो भी तुझसे नहीं हो रहा। छोटे से रिजेक्शन से तेरा सारे का सारा सेल्फ कंट्रोल कांच की तरह टूट गया। अगर आपने मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैंने इस श्रावण के महीने में अपने आप को थोड़ा सा और एलिवेट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा और बेटर वर्जन बनाने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने का रूल लिया था। सबसे पहला नाम जाप, जिसको मैं और भी ज़्यादा इंक्रीज करूँगी। दूसरा मेडिटेशन माइंडफुलनेस के साथ। तीसरा नो जजिंग, ना ही खुद को और ना ही दूसरों को। और चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नो अननेसेसरी कंप्लेनिंग। देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरा गोल कोई भी संत बनना नहीं है, नहीं, लेकिन मेरा गोल है बस खुद को एलिवेट करना, खुद को अपना ज़्यादा और भी ज़्यादा बेटर और अच्छा वर्जन बनाना। तो बस उसी के साथ मैंने ये 4 कुछ चैलेंजेस अपने लिए लिए थे। और अगर मैं रेट करने पर आऊँ ना, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा ईजी मेरे ख्याल से नाम जप और मेडिटेशन ही है। क्यों? क्योंकि नाम जप और मेडिटेशन ही वो चीज़ है जो जो मैं अकेले में करती हूँ। जो मैं 4 कमरों के अंदर एक बंद कमरे में, जहाँ सिर्फ मेरा कमरा होता है, मैं होती हूँ और कोई नहीं होता, सिर्फ मैं और मेरी राधा जी का नाम होता है। सिर्फ वहाँ पर मैं नाम जप करती हूँ, वहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन या तीसरी कोई भी सिचुएशन मुझे ट्रिगर करने के लिए नहीं होती है ना। मैं अपना नाम जप कर रही हूँ, अगर मैं उसमें फेल भी तो वो मेरी खुद की गलती की वजह से। अगर मैं नाम जप कर रही हूँ तो मैं बस नाम जप कर रही हूँ, उधर सिर्फ मैं, मेरा कमरा और मेरी राधा जी का नाम, और कोई और नहीं है मुझे परेशान करने के लिए। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो उधर कोई और नहीं है मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं लास्ट के 2 फैक्टर्स की, जो कि है कंप्लेनिंग और नो जजिंग रूल, तो वो चीज़ 4 दीवारी के अंदर बैठ के नहीं होती, वो चीज़ इस 4 दीवारी के बाहर निकल कर होती है। उस चीज़ में सिर्फ आपका कंट्रोल नहीं होता, उस चीज़ में आपके साथ साथ 100 फैक्टर्स चल रहे होते हैं ना। आप घर से बाहर निकले, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप आप घर के नीचे गए हो, आपको अपने घर वाले मिल गए हैं, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया। आप ऑफिस गए हो, ऑफिस में आपसे किसी के साथ कोई कोई कुछ इशू हो गया। तो ये जो नो जजिंग वाला कंसेप्ट है, और ये जो नो कंप्लेनिंग, नो अननेसेसरी कंप्लेनिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ आप और आपके नाम के बीच में नहीं होता। आप पता है यहीं पे ना आप असली टेस्ट करते हो अपने आप को, कि आपका नाम जप, आपका मेडिटेशन कितना ज़्यादा सिद्ध हुआ है, कितना ज़्यादा आप अपनी इस जर्नी में ना आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, कितना ज़्यादा आप इस जर्नी में सक्सेस की तरफ जा रहे हो। इन्हीं सारी चीज़ों से ना आप पता चलता है। ये नो जजिंग और नो अननेसेसरी कंप्लेनिंग ये सबसे पहले टूटते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मोड होता है ना, वो होता है रिएक्ट करना। उसके साथ कुछ हुआ नहीं, उसका रिएक्शन सबसे पहले निकलता है। और जब बात आती है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की, तो आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये इतना आसान नहीं होता। बट हाँ, ये इम्पॉसिबल भी नहीं होता। जब बाहर की दुनिया आपके मन मुताबिक नहीं चलती है ना, तो सबसे पहले हमारा दिमाग ना जजिंग और कंप्लेनिंग की तरफ ही जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी ये 15-20 दिन बिल्कुल वेस्ट गए हैं।
नहीं, कहीं-कहीं जगह पे मैंने सच में होल्ड ऑन किया, कहीं-कहीं जगह पे मैं सच में डिसिप्लिन्ड थी। 2 दिन पहले ना घर पे एक डिस्कशन चल रही थी और मेरा पुराना वाला वर्ज़न ना जस्ट वापस आने ही वाला था। मतलब मेरा पुराना वाला वर्ज़न है ना, मतलब ऐसे एकदम तैयार बैठा था आंसर देने को। आपको याद है कोशिश नंबर 2 कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले 5 मिनट का पॉज़ लो और पीछे हटो। तो जब ये घर पे डिस्कशन चल रही थी ना, तो एज़ आई सेड कि मेरा पुराने वाला वर्ज़न एकदम रेडी खड़ा था। मैं बस बोलने ही वाली थी, पर जैसे ही मैं बोलने वाली थी ना, मैंने वैसे ही ब्रेक लगा लिया। नहीं राधिका, रुक जा, 5 सेकंड पीछे हट जा, एक बार सोच ले, जो तू बोलने वाली है क्या तुझे बोलना चाहिए या तुझे नहीं बोलना चाहिए? इससे सिचुएशन और भी ज्यादा वर्सन तो नहीं हो जाएगी? मेरे इस रिएक्शन से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? एंड गेस व्हाट गाइस, मैंने अपना बोलना वहां पर उस मोमेंट पर जरूरी नहीं समझा। मैंने अपना बोलना वहां पर स्किप कर दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, नो डाउट। लेकिन कभी कभी ना जहाँ पे जरूरत नहीं होती, वहां पे ना आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आपको, अगर आप कथा सुनते हैं ना, तो आपने कथावाचक के मुंह से जरूर सुना होगा कि आपका सबसे बड़ा शस्त्र ना आपका मौन होता है। नो डाउट कि हमें अपने लिए, अपनी राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर शांति से काम बन सकता है, वहाँ पे हमें मौन रहना चाहिए। कोई कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कोई ऐसे लाइटनिंग बॉम्ब नहीं गिरा था, लेकिन पता है उस टाइम के बाद से ना मुझे अंदर ही अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ। एक बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सी फीलिंग थी वो, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि कभी कभार ना बोलना भी अच्छा होता है। जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर बार अपना रिएक्शन सामने रखना ज़रूरी नहीं होता, तो वो जो फीलिंग थी ना, वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर बार अपना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार शांति से चुप रह के चीज़ें अपने आप जब सॉल्व हो जाती है ना, तो वो वाली शांति भी एक अलग शांति होती है। लेकिन सच बताऊं, पता है इन 15-20 दिनों में ना एक दिन ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि मुझे शायद ये वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए, मुझे शायद क्विट करना चाहिए। आई शुड क्विट। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि जब मैं खुद अपने आप को 100% चेंज नहीं कर पा रही हूँ, जब मैं खुद अपने आप को 100% अपने आप का बेटर वर्जन नहीं बना पा रही, तो मैं कैमरा के सामने आके आप सबसे क्या बोलूँ? मुझे लगा कि लोग मुझे जज करेंगे कि यार ये तो खुद ही फेल हो रही है, ये क्या चैलेंज करेगी। लेकिन पता है उसके बाद ना मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आई कि मैं यहाँ पे कोई परफेक्शनिस्ट बनने नहीं आई, मैं यहाँ पर कोई परफेक्शनिस्ट होने का नाटक करने तो नहीं आई थी ना मैं कोई परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं तो यहाँ पे अपनी एक रियल जर्नी शेयर करने आई थी। तो बस जो भी जैसा भी है, मुझे बस वही तो शेयर करना है। मुझे ना किसी ने ये बोला था कि नाम जप का मतलब ये नहीं होता कि रातों रात आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। नाम जप का मतलब ये होता है कि जब आप गिरोगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको किस तरह उठना है। मुझे किसी ने बोला था कि नाम जप का मतलब ये नहीं होता कि आप रातों रात आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। नाम जप का मतलब ये होता है कि जब भी आप लाइफ में गिरोगे ना, आपको पता होगा कि आपको कैसे उठना है। और बस इसी एक सोच ने ना मुझे फेल नहीं होने दिया, मुझे क्विट नहीं करने दिया। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स मैटर करते हैं, ना कि कोई परफेक्ट रिकॉर्ड। कोई भी फ्लॉलेस नहीं होता, लेकिन सब लोग अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। उसमें वो फेल हो सकते हैं और वो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि हम ट्राई कर रहे होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि बेटर वर्जन कोई भी सडन मिरेकल नहीं होता है, या कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ एक दिन आप उठोगे और आपको गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। रियल लाइफ में बेटर वर्जन बहुत क्वाइट होता है, पता है आपको। वो दिखता है आपके थोड़े से शांत रिएक्शंस में, वो दिखता है बोलने से पहले उस 2 सेकंड के पॉज में, वो दिखता है जब आप किसी को जज करने लगते हो और बीच में ही रुक के सोचते हो कि उनकी अपनी कहानी होगी यार, मैं कौन होती हूँ सोचने वाली। अगर आप दिन में 10 बार कंप्लेन करते हो और आप 6 बार करते हो ना, तो वो प्रोग्रेस है। सेलिब्रेट दैट गाइज।